बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाएं तो मुझ पर दुरूद भेजा करो। जी स्टूडेंट, आज की टॉपिक हैं हमारी, आपको नज़र आ रहा होगा बहादुर माह। बहादुर माह जो हैं ये चैप्टर जो हैं आसान सिंटैक्स बुक बोर्ड और आसान सिंधी किताब 7वीं क्लास वाली किताब में से ये चैप्टर लिया गया है बहादुर माह। बहादुर माह के जो हैं अब हम स्टार्ट करेंगे जुमले। वर्ड हैं, वर्ड के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है मुर्ख माने शान। एक मुहब वतन माण्हूअ जी मुर्ख आहे त हू पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे। एक मुहब वतन आदमी की शान है कि वो अपने वतन की हिफाजत करे। दूसरा लफ्ज़ है पहरान माने पहनाना। गरीबन खे इसको कहेंगे खे कपड़ा पहरान सवाब जो कम आहे। गरीबन खे कपड़ा पहरान सवाब जो कम आहे। गरीबों को कपड़ा पहनाना सवाब का काम है। दूसरा लफ्ज़ है पगदार। क्या कहें? पगदार के माने हैं जानशैन। ये को पगदार माण्हू आहे। ये कहेंगे ये एक जानशैन आदमी है। दूसरा लफ्ज़ है हाकिम माने हुक्मरान। ही एक ईमानदार हाकिम है। ये एक ईमानदार हुक्मरान है। वुढ़हण माने लड़ना। वुढ़हण क्या कहेंगे? अड़े से वुढ़हण। असा के पाण में वुढ़हण न घुर्जे, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके वर्ड हैं जो सेंटेंस हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। और आपको मैं बता रहा हूँ ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है वर्ड, ये आपको ब्लैक से लिखना है, और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो ये आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर सेंटेंस के बीच में आएंगे तो बीच वाला वर्ड जो है वो भी आपको किससे लिखना होगा बेटा? ब्लैक से लिखना होगा। एक सेंटेंस कंप्लीट होगा तो एक लाइन छोड़ कर लिखना है, ताकि एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे तो आपका क्या होगा, आपके जो है राइटिंग अच्छी कहलाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा तो मैंने क्या लिखा है। क्योंकि अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे तो हो सके आपके नुक्ते मिक्स हो जाएं, तो इसलिए एक लाइन छोड़कर काम करना है। ठीक है। और अगला जो है हमारा का जो है मुनासिब लफ्ज़ विजय खाला भरियो। मुनासिब लफ्ज़ डालकर खाली जगह पुर करें। पहली खाली जगह है मीर नूर मोहम्मद खान जे नंढड़े पुट मीर हुसैन अली खान पंहिंजे कमरे में पे रांद कई। मीर देखें, अब नज़र आ रहा होगा पूरा सेंटेंस। मीर नूर मोहम्मद खान जे नंढड़े, क्या कहेंगे? नंढड़े पुट मीर हुसैन अली खान पंहिंजे कमरे में पे रांद कई। मीर नूर मोहम्मद खान के छोटे बेटे मीर हुसैन अली खान अपने कमरे में खेल कर रहा था। रांद कहते हैं खेल को, खेल कर रहा था। दूसरा है नंढड़ो मीर हुसैन अली खान वहीं जंग के मैदान में पहुँचो। नंढड़ो कहते हैं छोटे को, नंढड़ो क्या कहेंगे? नंढड़ो मीर हुसैन अली खान अपने, नंढड़ो मीर हुसैन अली खान अपने, ये नंढड़ो के 4 नुक्ते लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 नुक्ते। नंढड़ो क्या कहेंगे? नंढड़ो के दोबारा देखें, नंढड़ो क्या कहेंगे? नंढड़ो मीर हुसैन अली खान वहीं जंग के मैदान में पहुँचो। छोटा, नंढड़ो कहते हैं छोटे को, छोटा मीर हुसैन अली खान जाकर जंग के मैदान में पहुँचा। नंबर 3 है सन 1843 ईस्वी में जॾहिं अंग्रेज़नि ऐं मीरनि जे विच में लड़ाई लगी। सन 1843 ईस्वी में 1843 कहेंगे उर्दू में, ईस्वी में जड़न कहेंगे जब अंग्रेज़ों और मीरों के दरमियान में जंग हुई या जंग हुई। दोबारा पे देखें, सन 1843 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों और मीरों के दरमियान में जंग हुई। अच्छा, ये लड़ाई लमाने जंग कहलाएंगे। ठीक है। नंबर 4 है तॾहिं सिंध जो हाकिम मीर मोहम्मद नसीर
खान हो। तब सिंध का हुक्मरान मीर मोहम्मद नसीर खान था। ये हाकिम जो हैं ये आपका क्या कहलाएंगे बेटा, ये आपका जो है खाली जगह कहेंगे। नंबर 5 है, एक शहज़ादी जो मुल्क आए तो हू पंहिंजे वतन जी हिफाजत लाए सब कुछ कुर्बान करे छॾे। एक शहज़ादी की शान है, मुल्क माने शान कहेंगे कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, सब कुछ कुर्बान कर दे। अच्छा अगले पेज में भी हैं, अगले पेज में देखें ये कह रहे हैं 6 मीर हुसैन अली खान माउ जी ॻाल्हि ॿुधी अदब सां चयो त आउं उन्हीअ हुकुम के पूरे करण लाइ तैयार आया। मीर हुसैन अली खान वालदा की बात सुनकर अदब से कहा कि मैं इस हुक्म को पूरे करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 7 है, संदस माउ हथियार खणी आई ऐं पंहिंजे हथनि सां खेस पहराए। उनकी वालदा हथियार लेकर आई और अपने हाथों से उनको पहनाया। पहनाया माने पहनाया कहेंगे, खणी माने लेकर कहेंगे। अच्छा नंबर 8 मीर हुसैन अली खान जे वालदा पंहिंजे वतन परस्तीअ जो आला मिसाल कायम करे छॾियो। मीर हुसैन अली खान की वालदा अपने वतन परस्ती का आला मिसाल कायम कर दिया। नंबर 9 है, बलोचन ॾाढो मुक़ाबिलो कियो पर कामयाब न थी सघिया। ॾाढो बलोचों ने बहुत मुकाबला किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर नंबर 10 है, अंग्रेज़नि सिपह सलाह चार्ल्स नेपियर वटि सभई मीर साहब हाज़िर थिया। अंग्रेज सिपह सलाह चार्ल्स नेपियर के पास सब मीर साहब हाजिर हुए। ठीक है बेटा, ये 10 खाली जगह थे जो आप लोगों को मैंने समझा दिया और पढ़ा दिया। अब ये चैप्टर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे नए बच्चे हैं जो हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे, और लाइक ज़रूर करना। और सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपको आराम से जो है आने वाली वीडियो पहली फुर्सत में पहुँच जाएगी और उसको पढ़कर उसको देखकर आप आराम से अपना फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है बेटा, और आप ज़रूर की रिमार्क देना ताकि मुझे पता चले तो ये मेरी वीडियो आपको किस तरह लगी, और इंशाल्लाह आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। और अपने वालिदैन का 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, अपने वालिदैन का एहतराम करना। और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।